हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी का त्रैमासिक पेपर के दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ये दोस्तों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। तो जल्दी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी से अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आने वाला है आपके एग्जाम में। तो पहला इसमें दिया हुआ है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा कौन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और आधुनिक काल। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करके जाइएगा अपने एग्जाम, क्योंकि आज आपका पेपर होने वाला है हिंदी का। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ सूर्य के पद में भाषा है ब्रजभाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली और बघेली। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रसात्मकम वाक्य में काव्य परिभाषा किस आचार्य की है। आचार्य जगन्नाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य बम्मट। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। अद्भुत, रौद्र, भयानक, वीर। पांचवा दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ कैप्टन नाम था पानी वाले का, सैनिक का, हवलदार का, चश्मे का। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ खालिस्तान भरिए। 6 नंबर का एग्जाम में पहला दिया हुआ है सूर्य की भक्ति रिक्त स्थान भाव की है। दूसरा दिया हुआ है नेताजी की मूर्ति रिक्त स्थान में थी। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ अज्ञे का जन्म रिक्त स्थान में हुआ था। चौथा दिया हुआ छंद रिक्त स्थान प्रकार के होते हैं। पांचवा दिया हुआ है आम की फसल में कभी कभी खूब रिक्त स्थान आती है। छठा दिया हुआ यहाँ पर कविता के रचना विधान को रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आने वाला है। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ है। खंड आ में दिया हुआ है लखनवी अंदाज, एक कहानी है भी बेनीपुरी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, बाल गोविंद भगत, नेताजी का चश्मा, कौशल्यान। खंड बा में दिया हुआ स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष, यशपाल, मन्नू भंडारी, अतेंद्र मिश्र, मतंद आनंद। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। भोलेनाथ का असल नाम क्या था। करुण रस का स्थायी भाव लिखिए। समाज के भेद कितने होते हैं। दोस्तों आज के पेपर में आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। सारे क्वेश्चन मैं आपको जो बता रही हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से रट के जाइएगा अपने एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ सत्य असत्य लिखिए। यह भी आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है। नाटक गद्य की विधा है। रस के 7 अंग होते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य है। मात्रिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। एक अंक वाली का रचना कहानी कहलाती है। तो दोस्तों दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है अगला हिंदी का पेपर। तो इसमें भी मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा अपने एग्जाम में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन दिया हुआ छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूरदास, ऋतुराज, धर्मवीर भारती। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, कृष्ण के लिए, सूरदास के लिए। तीसरा दिया हुआ है व्याधि शब्द का अर्थ है आधार, चिंता, रोग, विरह। चौथा दिया हुआ कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। महात्मा गांधी की, भीमराव अम्बेडकर की, सरदार पटेल की, सुभाष चंद्र बोस की। पांचवा दिया हुआ है 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। संधि, वाक्य रूपांतरण, समास में से कोई नहीं। अगला दिया हुआ यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। एकांकी, निबंध, व्यंग, कहानी। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है सूर्य की भक्ति रिक्त स्थान भाव की है। दूसरा दिया हुआ है गोपियों ने मधुकर संबोधन रिक्त स्थान के लिए दिया। तीसरा दिया हुआ है रिक्त स्थान में लेखक अपने जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। चौथा दिया हुआ है वीर इसका स्थायी भाव रिक्त स्थान है। पांचवा दिया हुआ है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर बजाते थे। छठा दिया हुआ समास के वेद रिक्त स्थान होते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया सत असत का चयन करके लिखिए। पहला दिया हुआ है गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। भोलानाथ को
मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। अगला दिया हुआ लेखक शिव पूजन साय के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न वहाँ विवश अरस होता है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ दिया हुआ एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ। स्तंभ में दिया हुआ आधुनिक कबीर कहानी के तत्व, दोहा संधि के प्रकार, आम की आम, गुठलियों के दाम, निस्तब्धता। स्तंभा में दिया सन्नाटा, अर्ध सम्मात्रिक छंद, दोहरा लाभ, नागार्जुन, 6 4 3 सम्मात्रिक छंद। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया हुआ है गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग वार छोड़े हैं। दूसरा दिया हुआ सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। रसोई घर में कौन सा समास है। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। वीडियो में आने तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।